समाज में लोगों के साथ जाति हो, व्यवस्था के द्वारा कोई अन्याय हो, उसमें जनसुराज के लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहां लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। लाठीचार्ज में, बिहार में होने वाले लाठीचार्ज पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई है तो जनसुराज ने उठाई है। जिन लोगों ने लाठी मारी थी, जिस व्यवस्था ने लाठी चलाया था, उसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए फिर से वोट दे दिया, इसीलिए लाठी चली है। लेकिन शिक्षा मंत्री के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि झाड़ फूक करा रहे हैं, कि उनका फोटो वायरल हुआ है। विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के बच्चे विदेशों में जाकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं? वो भी पढ़ाई छोड़ दें, वो लोग भी मजदूरी करने लगे। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। मधुबनी के झंझारपुर विधानसभा और लोकसभा में आज जनसुराज की कोर कमेटी की बैठक हुई थी और इसकी अध्यक्षता खुद जनसुराज सुप्रीमो प्रशांत किशोर कर रहे थे। बैठक खत्म होने के बाद जब प्रेस के साथ वो स्वयं को रूबरू करवाते हैं, जब प्रेस के साथ उनकी वार्ता होती है, तो इस बीच उन्होंने तमाम सवालों का जवाब देते हुए लगातार सरकार पर हमलावर होते हुए दिखे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार लगातार लाठीचार्ज करते रही है। इस लाठीचार्ज करने से बीपीएससी टीआरई 4 के जो बच्चे हैं, जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं, उन पे हमेशा ही जाती हुई है और उनके साथ जनसुराज खड़ी है। साथ ही साथ जो उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने जो जिस तरीके से कल इस्तीफा दिया है और इस्तीफे में उन्होंने कहा कि ये इस्तीफा जनसुराज से उन्होंने नहीं दिया है, बल्कि उन्होंने कुछ समय के लिए राजनीति से, 1 साल के लिए उन्होंने राजनीति से अपने मोह को दूर किया है। इसका असर जनसुराज पे नहीं पड़ने वाला है। साथ ही बांकीपुर सीट पे जिस तरीके से उपचुनाव होना है, इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर या उनके पार्टी से कौन चुनाव लड़ने जा रहा है, इस राज को भी उन्होंने उद्भेदित किया है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच पार्टी को लेकर वो क्या सोचते हैं और इस पार्टी के उदय से, जो डिजिटली रूप से जो ये उदय हुआ है, इसका क्या असर देश और राज्य के सरकार और सत्ता पर पड़ने वाली है, तमाम चीजों को लेकर के स्वयं जनसुराज के सुप्रीमो प्रशांत किशोर मुखातिब हुए हैं और लगातार प्रेस के साथ क्या सब बातचीत कर रहे हैं और किस तरीके से हमलावर होते दिखे हैं। देखिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। जनसुराज के जिला कार्यकारिणी की पहली बैठक में, पुनर्गठित जिला कार्यकारिणी की आज पहली बैठक थी, जिसमें मुझे शामिल होने का सौभाग्य मिला है। आप सब यहाँ आए हैं उस कार्यक्रम को कवर करने के लिए, इसके लिए आपका व्यक्तिगत तौर पर और जनसुराज परिवार की तौर से धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आपने देखा, चुनाव के बाद जो साथियों की मंशा थी, जो उनके सुझाव थे, उसके आधार पर जनसुराज के संगठन को पुनर्गठित करने की जो प्रक्रिया को पूरी तेजी से किया जा रहा है। और मेरा विश्वास है कि यहाँ पर झंझारपुर, जो कि एक अलग संगठन जिला अब है जनसुराज में, यहाँ पर सभी साथियों के साथ मिलकर जिला अध्यक्ष, महामंत्री, जो दोनों साथी हमारे साथ खड़े हैं, इनसे आपका परिचय तो है ही, इन लोगों के नेतृत्व में, इनके मार्गदर्शन में जनसुराज का एक सशक्त संगठन यहाँ पर बनेगा। और हम लोगों की भूमिका जो जनता ने तय की है, हम लोग सरकार में तो नहीं हैं, तो विकास का काम करना हम लोग की जिम्मेवारी नहीं है, हम लोग कर भी नहीं सकते हैं। हम लोग विपक्ष में भी नहीं हैं, हम लोग सदन में बैठकर सरकार की आलोचना करने के लिए भी नहीं हैं। लेकिन जनता ने लोकतंत्र में हम लोग की भूमिका 20 लाख वोट, करीब 17-18 लाख वोट देकर जनता ने हम लोग की भूमिका ये तय की है कि हम लोग समाज में लगे रहें और जहाँ कहीं भी समाज को हम लोगों की ज़रूरत हो, जहाँ कहीं भी समाज को हमारी आवाज़, हम लोगों की आवाज़ की ज़रूरत हो, समाज में लोगों के साथ जाति हो, व्यवस्था के द्वारा कोई अन्याय हो, उसमें जनसुराज के लोग मजबूती से खड़े रहेंगे। उनकी आवाज़ बनकर, उनके साथ कंधा से कंधा लगाकर जो भी संघर्ष हम लोग कर सकते हैं वो आगे करते रहेंगे। ये सर आश्रम से जो है शुरुआत, आप राजनीतिक का जो है पटना में एक आश्रम आपका बना है, वहाँ से आप शुरुआत करने वाले हैं। और अभी पता चला है कि उदय सिंह जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो 1 साल के लिए जो है ड्रॉप हो गया राजनीति से। नहीं, क्या है? दोनों का कोई तालमेल नहीं है, दोनों अलग विषय है। जब चुनाव के परिणाम आए तो 20 नवंबर 2025 को मैं स्वयं कई अपने सीनियर वरीय साथियों के साथ हम लोग गांधी भितियरवा आश्रम में हम लोगों ने 1 दिन का मौन उपवास रखा था। और उस उपवास के बाद इस बात की हम लोगों ने घोषणा की थी कि नई व्यवस्था, नई सरकार बनने के 6 महीने तक हम लोग अपने संगठन को बनाने, उसको पुनर्गठित करने में लगाएंगे। और 6 महीने के बाद मैं बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू करूंगा
मैंने उसके साथ ये भी घोषणा की थी कि अब जब तक बिहार में बदलाव न हो जाए तब तक मैं किसी घर में आवासीय परिसर में न रह के आश्रम में समाज के बीच में रहूंगा। तो ये घोषणा 20 नवंबर को की गई और ठीक 20 मई को 6 महीने के बाद मैं उस आश्रम में गया हूँ। दूसरा जो आपने सवाल किया उदय सिंह जी के बारे में, उदय सिंह जी हम लोग के वरीय साथी हैं, मेरे से व्यक्तिगत तौर पे भाई जैसे हैं, जनसुराज में बने हुए हैं। जनसुराज के आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह जी हैं। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 1 साल के लिए ब्रेक लिया है, वो ठीक है, लेकिन वो जनसुराज में है, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि बांकीपुर से आप खूब चुनाव के मैदान में उतरने वाले हैं। बांकीपुर से जनसुराज चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर करीब करीब पार्टी में सहमति बन गई है। यहाँ पर भी लोगों से पूछा गया और कई मायनों में हम लोग ऐसा देखते हैं कि जो सरकार बनी है 6 महीने या 7 या 8 महीने के बाद होने वाले बांकीपुर के उपचुनाव को एक तरीके से सरकार के पहले साल के काम पर रेफरेंडम के तरह भी आप देख सकते हैं। तो जनसुराज ऐसा समझता है कि बांकीपुर में अगर कोई दल भाजपा को हरा सकता है तो वो जनसुराज ही है, क्योंकि राजद और कांग्रेस पिछले 40-45 वर्षों से वो सीट जीतने की बात तो छोड़ दीजिए, आधा मत भी लेकर नहीं आते हैं, बड़े मतों से हारते हैं। इस बार बांकीपुर की जनता का ये ऐसा विश्वास है, उनका ऐसा आह्वान है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे ताकि भाजपा से वहां लोगों को मुक्ति दिलाई जा सके। अब कैंडिडेट कौन रहेगा ये तो पार्टी तय करेगी। आप क्यों नहीं लड़ना चाहते हैं सर? आप विधानसभा चुनाव के दौरान पार्टी को ये तो विश्वास था लोगों का जो आप खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और जिम्मेदारी उठाने का काम करेंगे, लेकिन आपने मना कर दिया, तो ये ऐसा है परिणाम हुआ। ऐसा है, जिम्मेवारी उठाने के कई तरीके हैं। हर व्यक्ति जिम्मेवारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े वो जरूरी नहीं है। 243 लोग चुनाव लड़े, लेकिन जनसुराज सिर्फ उन 243 लोगों के परिश्रम प्रयास से नहीं चलता है, तो हजारों लोगों के खून पसीना, उनके परिश्रम, उनके प्रयास से जनसुराज बना और खड़ा हुआ है। मेरी भी उसमें एक भूमिका है। उस समय पार्टी में मैंने इसका ऑलरेडी उत्तर दिया हुआ है कि उस समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय लिया और पार्टी का निर्णय वो था। आगे जो पार्टी निर्णय लेगी वो किया जाएगा। पार्टी है कॉकरोच पार्टी, वो क्या देश में एग्जिस्ट होनी चाहिए? उसके कई प्लेटफॉर्म्स को बंद कर दिया गया है। भाई ऐसा है कि अभी जो जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं वो तो ऑनलाइन पर एक तरह से आप सोच सकते हैं एक कैंपेन किसी ने शुरू किया है, जिसमें हल्ला इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें 20 मिलियन के आसपास लोगों ने जाके साइन किया है, उस पेज को, इंस्टाग्राम को फॉलो कर रहे हैं। अभी कोई आधिकारिक तौर पे वो दल नहीं है, उस दल का कोई नीति नहीं है, उसका नेता कौन है, नीति क्या है, इसके बारे में जानकारी नहीं है किसी को। इतना जरूर है कि अगर 20 मिलियन लोग किसी एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार को के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। आज की व्यवस्था में जो बेरोजगारी है, जो भ्रष्टाचार है, जो बच्चों को परेशानी है, युवाओं को जो परेशानी हो रही है, चाहे वो महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, सिलेंडर की परेशानी है, तेल का दाम बढ़ा हुआ है, खाद नहीं मिलने वाला है, लोग उससे घबराए हुए हैं। तो व्यवस्था के प्रति जो लोगों की आस्था थी वो आस्था में परिवर्तन दिख रहा है। उस आस्था में जो एंग्जाइटी आई है उसका परिणाम है कि कोई एक व्यक्ति जिसने शुरू किया या कुछ लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को शुरू किया जिसमें 2 करोड़ लोगों ने साइन किया है डिजिटली। ये 29 में फर्क पड़ेगा, ये जिस तरह से ये मूवमेंट चल रहा है। अब ये तो भाई जो लोग चला रहे हैं व्यवस्था के खिलाफ जो असंतोष है वो तो धरातल पर है ही, वो आपको ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर भी दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि असंतोष नहीं है और उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से असंतोष क्रिएट हो रहा है। असंतोष व्यवस्था में के खिलाफ लोगों में है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, उसको प्रदर्शित करने का एक तरीका, एक प्लेटफॉर्म लोगों को मिला तो लोगों ने जाकर उसको साइन कर दिया। टीआरई को लेकर जो लाठीचार्ज हुआ है, लाठीचार्ज में बिहार में होने वाले लाठीचार्ज पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने आवाज उठाई है तो जनसुराज ने उठाई है। मैंने 14 दिन का अनशन भी किया था, ये भी बताया था कि पिछले 5 सरकार ने चलाया है लोगों पर, अपने लोगों पर, तो वो बिहार है। 80 से ज्यादा ऐसी घटना हुई है जिसमें समाज के किसी न किसी वर्ग के प्रदर्शन पर सरकार ने लाठीचार्ज किया है।
लोगों ने कहा कि इसके खिलाफ बदलाव होना चाहिए, लेकिन बदलाव तो हुआ नहीं। लोगों ने उसी व्यवस्था को वोट दिया जो लाठी चलाता था, इसीलिए लाठी अभी भी चल रही है। आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा वर्ग है समाज में जिस पर लाठी नहीं चली है? एमपी लोगों पर लाठी चली है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर लाठी चली है, आंगनवाड़ी सेविकाओं पर लाठी चल रहा है, पंचायती राज से जुड़े हुए लोगों पर लाठी चला है, बच्चों पर लाठी चली है, शिक्षकों पर लाठी चली है। और यही चीज आगे हो रहा है क्योंकि लोगों ने बदलाव के लिए वोट नहीं दिया। जिन लोगों ने लाठी मारी थी, जिस व्यवस्था ने लाठी चलाया था, उसी व्यवस्था को बहाल करने के लिए फिर से वोट दे दिया, इसीलिए लाठी चली है। लेकिन टीआरई 4 के छात्रों के साथ जनसुराज की मेरी पूरी संवेदना है, उनके साथ हम लोग खड़े हैं। जो कुछ भी बन पड़ेगा उनकी मदद के लिए वो करेंगे। 1 करोड़ नौकरी का दावा करने वाले लोग कहां गए? 1 लाख टीआरई, और 1 लाख पर भी नहीं है, 1 लाख पर भी नहीं है। इन्होंने कहा था 1 करोड़ नौकरी देंगे, 6 महीने हो गए, इसका मतलब 10 लाख लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी। तो फिर राजनीति से ये पूरा मिला हुआ जो मेरे भाई शिक्षा मंत्री के बारे में तो आप देख ही रहे हैं कि झाड़ फूक करा रहे हैं, उनका फोटो वायरल हुआ है। ऐसे ऐसे लोग शिक्षा मंत्री हैं जिनको शिक्षा का कोई ज्ञान नहीं है। शिक्षा क्यों जरूरी है? एजुकेशन नहीं चाहिए। किसने कहा? शिक्षा मंत्री ने। ठीक है, जब पूरा बिहार अनपढ़ रहेगा तभी तो वैसा उनके जैसा आदमी शिक्षा मंत्री बनेगा। अगर बिहार में लोग शिक्षित हो गए तो उन जैसा व्यक्ति बिहार का शिक्षा मंत्री कैसे होगा? अगर उनको ऐसा लग रहा है कि शिक्षा नहीं होनी चाहिए तो अपने जो राजनीतिक मित्र हैं, आका हैं, उन लोगों को भी बताना चाहिए कि उनके मंत्री, विधायकों के, सांसदों के, मंत्रियों के बच्चे विदेशों में जाकर क्यों पढ़ाई कर रहे हैं। वो भी पढ़ाई छोड़ दें, वो लोग भी मजदूरी करने लगे। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से प्रशांत किशोर का आना यहाँ हुआ है, और यहाँ आकर उन्होंने अपने पार्टी को लेकर के भी कई सारी बातों को रखा। इसके अतिरिक्त पप्पू सिंह का जिस तरीके से इनके पार्टी से मुख्तलिफी हुई है, इससे पार्टी के सेहत पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा या फिर प्रभाव कोई नहीं पड़ने वाला, किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके अतिरिक्त कॉकरोच पार्टी को लेकर के उनकी अभिव्यक्ति क्या है, देश के राजनीति में इसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ेगा, और बाकी पूर्ण चुनाव में अगर सरकार के हाथ से ये सीट चले जाती है तो ये सरकार के इन 1 साल के कार्यकाल का ये एक ब्यौरा होगा कि सरकार से लोग नाराज हैं या फिर सरकार से लोग सहमत है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।